हेलो गाइस, वेलकम टू एचएसआर हाईटेक सॉल्यूशंस। चलो आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहे थे और स्मॉल वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे अटके थे कि वो हमारा काम नहीं कर रहा था, राइट। तो स्मॉल वाला जनरली क्या होता है ना कि आपको दिखता है छोटा टेक्स्ट इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। और ये कैसे दिखेगा छोटा वो आपको बताते हैं। तो इसके सामने मैं एक पैराग्राफ रखता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। इसके अच्छा आसपास में तो इसका पैराग्राफ ऑलरेडी है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर मैं कर रहा हूँ और देखते हैं कि ये फाइल्स सच में छोटा दिखाता है या नहीं दिखाता। तो देखो ये जो टेक्स्ट है अगर आप कंपेरिजन करोगे तो अदर टेक्स्ट के कंपेरिजन में ये छोटा होता है, ठीक है ना। जो आप नॉर्मल टेक्स्ट देखते हो उसके कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होता है। ये विजुअली अपीलिंग आपको थोड़ा कम हो रहा होगा अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं। तो इसका फॉन्ट साइज देखोगे तो इसका फॉन्ट साइज आपको दिख रहा होगा 13.33 और इस वाले का फॉन्ट साइज अगर देखोगे तो इसका फॉन्ट साइज कितना है 16 पिक्सल। दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ऊपर से देखना पैराग्राफ करके 1280x18 दिख रहा होगा। देन कलर आपको दिख रहा होगा #0000। फिर आपको फॉन्ट करके दिख रहा होगा जहां पे आप देखोगे तो 16 पिक्सल है, राइट। और नीचे वाले को अगर मैं टारगेट करूं तो वही फॉन्ट साइज 13.33 पिक्सल है। तो ये क्या होता है कि आपका नॉर्मल पैराग्राफ के साइज से छोटा हो जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कुछ तो बोलो, साइलेंट हो जाते हो आप लोग, ये सही नहीं है। फर्स्ट सुबह के क्लास में आप लोग एक्टिव होते हो और फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होते चले जाते हो। चलो, ये तो हो गया कि हमारा स्मॉल वाला सेगमेंट में हमने देखा। नेक्स्ट जो चीज है सीखने का वो है हमारा कि कैसे हम अदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो स्मॉल टेक्स्ट के बाद आता है बारी मार्क का। मार्क में क्या होता है कि ये टेक्स्ट को एक्चुअली हाईलाइट कर देता है, ठीक है। जैसे मैं टैग बनाऊं मार्क करके और इसमें रखूं दिस इज अ पैराग्राफ, तो देखना कि ये ना हाईलाइटेड टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट के पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है ना। देखो, है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यस सर। ऑल राइट। फिर आपने ई कॉमर्स यूज करा होगा, राइट। वहां पे आपने देखा होगा कि प्राइस स्ट्राइक किया हुआ होता है, उसके बाद नया प्राइस अपडेटेड होता है। देखा है ऐसा। यस सर। ऑल राइट, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको दिखाते हैं। साइड बाय साइड मुझे 2 सेगमेंट ऑन कर लेने दो। यस, अब सही रहेगा, नहीं ज्यादा बेहतर है। चलो, फॉन्ट फॉन्ट साइज सही है ना, या फिर थोड़ा और बड़ा कर दूं। विजिबिलिटी के लिए मैं 24 कर दे रहा। आई होप कि अब विजुअल होगा क्लियरली, ठीक है। अब जो है मार्क के बाद हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट होगा हमारा कि कैसे आप अदर यूज कर सकते हो डिलीट वाला चीज जो मैंने बोला। तो कैसे यूज करेंगे वो आपको दिखाते हैं। डिलीट यूज करने के लिए आपको यूज करना होता है टैग, वो है डिलीट। सपोज करो आपने 499 का डिलीट बनाया, देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। इसको पैराग्राफ में रैप कर दो तो नए लाइन से स्टार्ट होगा तो बढ़िया रहेगा। देख लो, समझ में आई बात या नहीं आई। समझ गए। चलो, अब नेक्स्ट है इंसर्ट का। कि अगर आप ये दिखाना चाहते हैं पैराग्राफ में कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को इंसर्ट किया गया है तो उसके लिए कैसे यूज करोगे। उसके लिए आपके लिए आता है फॉर्मेटिंग में, वो है INS, ठीक है। पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और INS यूज करते हैं, इंसर्टेड, और बाहर में रख रहा हूं टेक्स्ट। तो देख रहे हो, इसको अंडरलाइन करना कि ये चीज जो है इसको बाद में इंसर्ट किया गया है, राइट। और इसको अंडरलाइन करके आपको दिखाता है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो चेंजेस कि किससे क्या फॉर्मेटिंग हो रहा है। नेक्स्ट आपने देखा होगा सुपर यस सर। स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का क्या होता है काम वो बताता हूं। मैथमेटिकल फॉर्मूला याद है, x² a+b का होल स्क्वायर। मैं आपको बोलूं कि a+b का होल स्क्वायर लिख करके दिखाओ तो क्या करोगे आप, लिखोगे a+b का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके का आपने वेबसाइट पे देखा होगा, नोटेशन बहुत सारे वेबसाइट पे इस तरीके से रहता है। देखा है या नहीं देखा।
राइट। बट आपके बुक में जो प्रिंट होकर के आता है वो इस तरीके से तो नहीं आता यार। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप चाहते हो कि पावर में चला जाए, तो आप इसको सुपर स्क्रिप्ट में ऐड कर दो और इसका टैग है SUP। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता देना, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताना। तो क्या पहले वाला देखने में अच्छा लग रहा है या अभी वाला देखने में अच्छा लग रहा है, ये बताओ अभी कौन सा वाला। बेहतर है। अभी वाला बेहतर है, राइट। तो आप जब कर रहे हो तो अच्छे से करो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। सो बी लाइक लाइक क्या बोलते हैं उसको कि आपको इंफॉर्मेशन हो प्रॉपर, वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा सुपर स्क्रिप्ट के बाद सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, केमिकल फार्मूला याद है, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है। H2O। ऐसा ही कुछ देखा होगा आपने बहुत सारे वेबसाइट पे, बट क्या ये सही नोटेशन है। आपने जो बुक में पढ़ा है वो पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से कि इस तरीके से दिखता है भाई, ये तो पूरा फार्मूला का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया। आपने बुक में ऐसा पढ़ा है ना। यस सर। तो कौन सा बेहतर है, ये रखना या फिर पहले वाला। अभी रीडेबिलिटी बढ़िया है ना, ठीक जो है। प्रेजेंट तो में है वो। हाँ, तो जो HTML में भी हमें सारे टैग्स का ध्यान रखना, बहुत सारा ऐसा टैग है ना जो आप इजिली यूज कर सकते हो और सारा कुछ आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट में। आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो, सिर्फ एक लोग रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या बात है। लाइक लंच के बाद आप लोग पूरे सुस्त हो गए हो क्या। अगर ऐसा तो बताना, मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा, रात का क्लासेस शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कि कैसे आप लाइक ब्लॉक एलिमेंट्स को दिखा सकते हो। ब्लॉक एलिमेंट्स मीन जैसे कि कोटेशन हो गया, साइटेशन हो गया, ये सारी चीजें। अब ये सब चीजें क्या हैं पहले उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो आपने लाइक देखा हो कि आपको एड्रेस दिखाना पड़ सकता है वेबसाइट के ऊपर। फिर आपको ये भी हो सकता है कि किसी को आपको क्रेडिट देना पड़ सकता है कि भाई मैं इसका आर्टिकल से रेफरेंस लिया हूँ, या फिर ये जो क्वेट मैं यूज कर रहा हूँ किसी और का है, या फिर जो मैं आर्टिकल डिस्प्ले कर रहा हूँ वो किसी और का है, राइट। तो ये सब चीजें कैसे करते हैं, फिर कोई क्योट आप दिखाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे तो कैसे दिखा सकते हो, कैसे वो डिफरेंट दिखेगा अदर के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्लॉक क्योट के साथ। तो देखो ब्लॉक क्योट का जो यूज है ना, वो हम तब करते हैं जब हमें लाइक एक सेक्शन को पूरा क्योट करना होता है, तब अनदर सोर्स के कंपैरिजन में उसको दिखाना होता है, तो हम वो चीज करते हैं। तो ब्लॉक क्योट कैसे लिखेंगे, जो आपको बताते हैं ब्लॉक क्योट। और आप यहाँ पे जो भी चीजें लिखोगे वो ब्लॉक क्योट में जाएगा। जैसे मैं किसी का आर्टिकल रेफरेंस में लेता हूँ, जैसे मैं सपोज करो कि सर्च किया ठीक है, और यहाँ से मैं कुछ इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, ठीक ना। ये वाला इंफॉर्मेशन जो है मैं कॉपी करके लेकर के आ रहा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो क्या मैं बिना क्रेडिट दिए अगर यूज करूंगा तो मेरे ऊपर ये कॉपीराइट डाल सकता है नहीं डाल सकता, ये बताओ। डाल सकता है। डाल सकता है। और मैं चाह रहा हूँ इसको एज ए ब्लॉक क्योट दिखाना अपने सेगमेंट पे, ठीक है। तो ब्लॉक क्योट दिखाओगे तो ये तो ब्लॉक क्योट तो दिख गया, ये क्या होता है लेफ्ट साइड से थोड़ा स्पेस ले लेता है, ठीक है, बीच में टेक्स्ट आपको दिखेगा, ठीक। तो ये और सब टेक्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है या नहीं है, तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक क्योट, ठीक है। एक ब्लॉक में क्योट कर रहे हो आप चीजों को, और इसी पे आप प्रोवाइड करोगे साइट, मतलब कि मैंने कहीं से रेफरेंस लिया और वो रेफरेंस क्या है, मैं यहाँ से यूआरएल इसको डाल दूंगा, ठीक है। अब देखोगे जब भी आप इसके ऊपर रहोगे तो ये अब जब भी कोई विजिट करेगा तो उसे पता चलेगा कि हमने जो रेफरेंस लिया है वो इस पर्टिकुलर जगह से रेफरेंस लिया है, ठीक है। साइट का सिर्फ काम होता है कि लाइक बताना कि किसका क्रेडिट आपने लिया है। अब सपोज करो कोई क्योट है, आपने बहुत सारे क्योट पढ़ा होगा मोटिवेशन के लिए, तो कोई एक बताओ विथ नेम, लाइक किसने क्योट करा उसके नेम के साथ। चलो गूगल ही कर लिया जाए।
ठीक है ना। सो देखो बहुत सारा क्योट है जो आप यूज कर सकते हो। सो आई एम पिकिंग अप दिस वन, वी कैन नॉट, ठीक है, डैश दे करके डाल दो, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन देखो ये ब्लॉक क्यूट में आ गया या नहीं आया, ये बताओ, कुछ तो बोलो। साइलेंट हो जाते हैं और आप लोग, लाइक ये काफी स्ट्रेंज लगता है। आ गया यस सर। सर। राइट, तो देख रहे हो ये इस तरीके से आपका वेबसाइट पे दिख रहा था यहाँ पे, या नहीं दिख रहा था, बट इन्होंने क्यू टैग यूज नहीं करा, इसलिए ये अजीब सा लग रहा है। अगर आप क्यू टैग यूज करते तो कुछ अच्छा सा दिखता। देख रहे हो कितना सुंदर सा क्योटेशन मार्क आया, राइट। जबकि अगर मैं हार्ड कोड करता क्योटेशन को तो कुछ इस तरीके से दिखता। ऐसा नहीं कि आप हार्ड कोड करके नहीं दिखा सकते, मुझे ये करना होता। देख रहे हो दोनों क्योटेशन में डिफरेंस है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। राइट, तो इस तरीके से आप चीजों को दिखा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, वो है एब्रीविएशन। बहुत सारे जगह पे आपने देखा हो कि आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हो और आप उसके ऊपर हॉवर करते हो तो आपको उसका लाइक जो एब्रीविएशन है, फुल फॉर्मेट है, वो आपको बताता है। जैसे सपोज करो आपके लिए मैं एब्रीविएशन एक तैयार किया, यहाँ पे टाइटल रखा मैंने कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, और ये मैं रखा CSS। ठीक, जब आप CSS के ऊपर जाओगे तो आपको नीचे में दिख रहा है कास्केडिंग स्टाइल शीट करके, माउस कर्सर के जस्ट नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको। ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? यस सर, है सर। है ना। तो इस तरीके से आप एब्रिविएशन भी जो आपको वेबसाइट के ऊपर दिखता है तो वो इसी तरीके से कुछ यूज करके दिखाया जाता है। तो क्या ये सब चीजें डिफिकल्ट है, आप नहीं कर सकते? पता है छोटा छोटा चीज ना आपके वेबसाइट को काफी अट्रैक्टिव दिखाता है, मतलब कि लोगों को पसंद आता है, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है ना। और आप भी चाहोगे कि कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और कोई डिफिकल्ट सा वर्ड है तो उसका लाइक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, या फिर आपको लाइक उसका फुल फॉर्म बता दें, तो आपको दूसरा जगह पे नहीं जाना पड़ेगा, तो आप उसी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम तक टिके रहोगे। रहोगे या नहीं रहोगे? और उससे क्या होता है, वेबसाइट का इंगेजमेंट बढ़ता है, और जितना सेशन टाइम बढ़ेगा, अगर उस पर गूगल एडसेंस लगा हुआ है तो उसको एड से उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो क्या ये सब चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस सर। है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। ये छोटे छोटे सेगमेंट है, ये लाइक लोग इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी जगह पे कि क्या फर्क पड़ता है इससे, क्यों इतना मेहनत करें, HTML पे इतना टाइम क्यों वेस्ट करें। बट ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये चीज याद रखना। और जब तक आपका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आपका कोई भी बिल्डिंग नहीं टिकता, तो लाइक आपका वेबसाइट कैसे अच्छा रैंक करेगा। और अगर आपको रैंकिंग करवाना वेबसाइट को अच्छे तरीके से, तो आप ये सारे टैग्स का अच्छे से यूज करोगे, तो SEO में भी आपका वेबसाइट ऊपर रैंक करेगा। तो सिर्फ वेबसाइट बनाना आपका काम नहीं होता एज ए डेवलपर, आपका वेबसाइट ऊपर रैंक करे, सही से रहे, प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो, ये सब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान लेकर के चलना है कि लाइक हाँ ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। आप सपोज करो आप एक एड्रेस दिखा रहे हो, ठीक है, तो एड्रेस में दिखा सकते हैं हम किस तरीके से, तो एड्रेस के लिए आप यूज कर सकते हो एड्रेस ब्लॉक। और जैसे मैं एड्रेस डालूं फिलहाल के लिए कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और ये देखना, ये थोड़ा इटैलिक वे में दिखेगा, है ना। और मान लो ऐसे लिखा मैंने, विजिट अस एट, और मैं चाहता हूं कि विजिट अस एट नीचे जाए, तो लाइन ब्रेक टैग का यूज कर लेना, BR टैग, ये लाइन ब्रेक कर देगा और इस तरीके से आप एड्रेस दिखा सकते हो। दिखने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये बताओ। लग रहा है सर। राइट। और साइट टाइटल जो है ना, वो जनरली हम इसलिए दिखाते हैं सो दैट कि हम बता सके कि किसने उस पर्टिकुलर क्रिएटिव का काम किया। जैसे कोई बुक लिखा, पोएम लिखा, सॉन्ग लिखा, मूवी बनाया, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो उसके लिए हम लोग साइटेशन देते हैं, ठीक है ना। जो साइट यहाँ पे प्रोवाइड किए थे ना, वो चीज़ हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको दूं कि एक पैराग्राफ हम लिख रहे हैं कि
टाइपिंग मिस्टेक को लाइक स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करना, ठीक है ना, उसको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसको अलग कर दिया अदर कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में, किया या नहीं किया, तो लोगों का ध्यान इस पे जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ, कि इसके लिए क्रेडिट दिया जा रहा है भाई, ये कोई क्रिएटिव वर्क है, राइट। यस सर। अब एक होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब समझ में आता है आप लोग को, तो बता सकते हो? जो बार बार लिखा जाएगा। ओके, तो देखो अगर मैं मिस्टेक चाहता को हूँ, सही करके लिख ले। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला चीज जो है ना वो लेफ्ट टू राइट दिखे, सॉरी अभी तो लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट दिखे, आगे उलट गया पूरा या नहीं उल्टा हुआ, राइट। अगर यस आप सर। करोगे इसी को LTR तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। मैंने फ्लोट नहीं चेंज करा था, मैंने टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट की बात करा था बाई डायरेक्शनल में, ठीक है। तो यहाँ में किसी को कोई कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। नो सर। चलो, तो हमने कंप्लीट करा क्योटेशन का, ऑलरेडी आपको कमेंट्स के बारे में बता चुका हूं। नेक्स्ट जो चीजें हमें सीखनी चाहिए वो है पहले मैं इंपॉर्टेंट चीजें सिखा देता हूँ, फिर मैं जाऊंगा लाइक अदर चीजों में, ठीक है ना। जैसे कि लाइक स्टाइल्स एंड ऑल, वो जब CSS में एंटर करेंगे तब हम लोग उसके तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ कलर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि कलर्स कैसे यूज करते हैं। देखो, जब भी आप HTML में काम करोगे ना तो 5-6 तरीके का फॉर्मेट है जो आप यूज कर सकते हो कलर में। पहला तो है कि डायरेक्टली कलर नेम यूज करो, दूसरा है कि आप उसका हेक्स कोड यूज करो, या फिर आप उसका RGB कोड यूज करो, ठीक है, या फिर आप उसका HSL होता है ह्यू सैचुरेशन और लाइट, ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन से भी कलर कोड बनता है, वो आप यूज करो, या फिर HSLA ह्यू सैचुरेशन लाइट, और एक उसका अल्फा वैल्यू होता है। अल्फा वैल्यू जो है वो ये बताता है कि लाइक कितना % आप विजिबिलिटी देना चाहते हो, और ये 0 से 100 के बीच में लाई करेगा HSL के लिए, और सॉरी 1 के बीच में, नॉट लाइक फ्रॉम 0 से 1 के बीच में, तो आप 0.1 0.2 इस तरीके से बता सकते हो, और वो जो है ना मल्टीप्लाई विथ 100 करोगे तो उतना % ओपेसिटी जो है उस पर्टिकुलर कलर का रहेगा। तो ये 5-6 फॉर्मेट है जो आप यूज करोगे इन जनरल फॉर कलरिंग, प्रोवाइडिंग कलर्स टू योर वेबसाइट। आइदर वो बैकग्राउंड कलर हो, बॉर्डर का कलर हो, या टेक्स्ट का कलर हो, कुछ भी कलर हो, कलर से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो यही 5-6 चीजें जो है वो आपके काम में आने वाला है। क्या क्या बोला? तो पहला है नॉर्मल कलर नेम जो कि कुछ ही डिफाइंड है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, इस तरीके से ऑरेंज, ऑरेंज रेड, तो ये सब कुछ कुछ कलर नेम है जो डिसाइडेड है पहले से, तो वो सारा चीज आप यूज कर सकते हो। फिर मैंने बोला RGB। RGB क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 का कॉम्बिनेशन का कोड होता है 0 से 255 के बीच का, ठीक है। एक रेंज होता है 0 से 255 के बीच का, तीनों का वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे ब्रैकेट के अंदर RGB के साथ, तो वो आपका RGB वैल्यू में कलर दे सकते हो। उसी का ओपेसिटी के साथ अगर देना है तो RGBA, उसमें आप पास करोगे R का वैल्यू, G का वैल्यू, B का वैल्यू, और फिर लास्ट में अल्फा, और अल्फा जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली आप यूज कर सकते हैं HSL और HSLA, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मेट जो है वो आप कलर के लिए जनरली यूज करते हो। अब कलर काम कैसे करता है तो आपको बता देते हैं। तो उसके लिए ना आप चाहो तो नॉर्मली एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो स्टाइल करके, और इसके थ्रू आप टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड कर सकते हो। दिस इज पैराग्राफ, इसी पे मैं आपको कुछ कुछ दिखा देता हूँ कलर के ऑप्शंस, और फिर CSS में जब जाएंगे ना तो प्रॉपरली इसको डीप में पढ़ेंगे। जैसे टेक्स्ट कलर प्रोवाइड करना, तो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे कलर, और सपोज मैंने इसका कर दिया कलर रेड, तो अब देखना ये रेड कलर में दिखेगा, ठीक। इसी में आप यूज कर सकते हो बॉर्डर कलर, तो सपोज मैंने बॉर्डर का पास किया 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो आप देखना ग्रीन कलर का बॉर्डर एक इसके चारों साइड आ जाएगा। फिर इसी में अगर चाहें तो हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, और इसको मैं सेट कर रहा हूँ येलो, और इस तरीके से आप कलर सेट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ कलर वाला पार्ट पे। नो सर। चलो, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
वो अब सीखेंगे हम लोग, और वो है हमारा लिंक्स। HTML सीखी इसलिए रहे क्योंकि लिंक क्रिएट करना है, राइट। लिंक क्रिएट करने के लिए आपका जो टैग यूज होता है उसका नाम है एंकर टैग। ठीक है, क्या नाम है? एंकर टैग। और ये होता है ए, और इसमें आपको एट्रीब्यूट पास करना होता है HREF, जिसको हम फुल फॉर्म में बोल सकते हैं लाइक कि हाइपरलिंक रेफरेंस। ठीक है, कि किस जगह पे लेकर के जाना। यहाँ पे आप आइदर URL पास कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने ही वेबसाइट के किसी पेज को लिंक करना चाहते हो तो उसका रिलेटिव पाथ दे सकते हो। URL दो तरीके का होता है, याद रखना। एक होता है एब्सोल्यूट URL, जो कि डोमेन नेम के साथ होता है। ठीक, जैसे आपने बोला गया google.com, ये है आपका वो क्या बोलते हैं, गूगल मेल वाला जो हम बोल रहे हैं, तो ये हो गया आपका जीमेल टाइप का, तो ये एब्सोल्यूट URL में काउंट होगा। फिर है नेक्स्ट आपका कि लाइक रिलेटिव URL। तो रिलेटिव URL में क्या होगा कि आप कोई रेफरेंस में बताते हो, मतलब जिस जगह पे आप हो उसके रिलेशन में आपके आगे का URLs को आप कंसिडर करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं कि आप जिस पेज पे हो उस पेज के नेक्स्ट वाले को आप कनेक्ट करना चाहते हो, अबाउट अस पेज को कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप वहां पे डाल सकते हो लाइक /about और .html, तो वो आपका अबाउट अस पेज को कनेक्ट कर देगा। तो ये जो /about.html डाला ना, वो कहलाएगा आपका रिलेटिव URL। तो रिलेटिव URL और एब्सोल्यूट URL में समझ में आया या नहीं आया, ये बता पहले। समझ में आ गया सर। चलिए, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे चीजों को लिंक करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा https google.com, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव URL, सॉरी एब्सोल्यूट URL। ठीक है, अब अगर देखोगे आप तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमें google.com पे लेकर के चला जाएगा। और क्या ऐसा ही कुछ एक्टिविटी वेबसाइट के ऊपर होता है या नहीं होता है, राइट। अब आता है बारी कि आपने देखा होगा कुछ कुछ लिंक जो है ना वो नया टैब में ओपन होता है, ऐसा नोटिस करा आपने? किए सर। किए हो, तो लाइक आपने जब यूज करा तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज एट्रीब्यूट यूज करते हैं और वो है टारगेट। और टारगेट में 4 वैल्यूज आप टोटल डाल सकते हो। क्या क्या वैल्यूज है? तो पहला वैल्यूज है ब्लैंक, ये जो है आपका नए सेगमेंट पे लेकर के जाएगा, मतलब नए टैब में ओपन करेगा। चलिए देखते हैं नया टैब में ओपन करता है नहीं करता। सो जैसे गूगल पे क्लिक करेंगे ये नया टैब में ओपन किया, किया या नहीं किया? किया सर। किया। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट। पेरेंट कैसे वर्क करेगा वो आप देख लो। पेरेंट में क्या होता है, कोई बता सकता है कि पेरेंट प्रॉपर्टी पे कहाँ जाएगा ये? इसी जगह पे लोड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी वो है टॉप। टॉप कहाँ लोड करेगा? तो आपने देखा होगा पेमेंट वगैरह जनरली आप जब करते हो तो आपका ऊपर खुल करके आ जाता है पेज, ऐसा नोटिस करा है कि जिस वेबसाइट पे उसके ऊपर एक नया टैब ओपन हो जाता है, राइट। तो टॉप जो है अभी फिलहाल कुछ कुछ ब्राउजर पे काम करना बंद है, और पेरेंट फ्रेम में लाइक ये फुल बॉडी विंडो में ओपन करता, तो अगर आपने अलाउ करके रखा होगा अपने ब्राउजर पे तो आपका नया ओपन ऊपर हो जाएगा, अदरवाइज ये सेम पेज जगह पे लोड कर देगा। ठीक है ना, जहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। चलो, नेक्स्ट है हमारा वो है कि लाइक सेल्फ। सेल्फ में क्या होता है कि लाइक सेम विंडो या सेम टैब जहां भी हो ना, जिस जगह पे क्लिक होगा उसी जगह पे ओपन हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है आपका टारगेट के लिए। ठीक है, यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, ज्यादा फास्ट हो गया क्या? सही है सर। देखो इसको इसलिए मैं फास्ट लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत HTML आता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लाइक इसको स्लो डाउन करके नहीं चल सकते, चल सकते, बट मेरा मेन जो टारगेट है इस कोर्स में वो ये है कि आपको रिएक्ट सिखाना है, तो उसके लिए मैं टाइम सेविंग कर रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है ना, तो इसलिए मैं HTML को थोड़ा पेस में लेकर चलूंगा, CSS को HTML से थोड़ा कम पेस पे और जावास्क्रिप्ट को CSS से कम पेस में, और रिएक्ट को एकदम स्लो डाउन में लेकर के चलेंगे। ठीक है, ओके सर। बाकी सब साइलेंट हो, क्या बात है? लाइक मैं जानना चाहता हूँ रीजन की, लाइक क्यों साइलेंट हो? 2-3 ही मेरे को दिख रहा है, एक विक्रम का आंसर दिख रहा है मेरे को, फिर पल्लवी और श्रेष्ठ। यस, बस इतना ही का लाइक मेरे को दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, बाकी सारा लाइक साइलेंट मोड में है।
क्या बात है? लाइक आप लोग Process- इंटरेक्ट करो यार, साइलेंट क्यों हो जाते हो? लाइक समझ में नहीं आता। ऐसा साइलेंट रहोगे ना तो नेक्स्ट टाइम से मैं प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन डाल दूंगा आपके सेगमेंट में, फिर आप बोलना हम लोग साइलेंट होकर के सुनेंगे, ठीक है? और बहुत सारा लोग एब्सेंट है यार, आदित्य, अनमोल, अनुराग, अरुंधति, अयान, देवस्मिता, फिर केशव, प्रगति, शिल्पी, शिवम, पुष्कर, सुमन, सनी, शौमिली, जोरदार, शिवम, पुष्कर। लाइक ये लोग एब्सेंट क्यों है फिर? चलो ठीक है, यहां तक में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हम मैं यही मान करके चल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट जो चीज आपको बताते हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर ईमेल एड्रेस प्रेजेंट होता है, बहुत सारी जगह पे देखा होगा। और वहां पे जब आप क्लिक Yes. करते हो तो वो वाला जो सेगमेंट है वो आपका किसी ईमेल एप्लीकेशन में ओपन होता है, ऐसा आपने देखा है? यस सर। Yes, sir. कैसे होता है, कोई बता सकता है? कि अगर मुझे एक ईमेल को लिंक बनाना है कि कोई भी बंदा अगर उस पर क्लिक करे तो वो ईमेल एप्लीकेशन में ओपन हो जाए, वो कैसे क्रिएट करते हैं? ये छोटा छोटा चीज ना यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, तो इस चीज को करना ईमेल आना एड्रेस चाहिए आप लोग को। कैसे करेंगे बताओ? ईमेल एड्रेस अगर वहां पे दे देंगे जहाँ पे आप लिखे हैं https google.com उस प्लेस पे। चलो आप बोलो, मैं करता हूँ, ठीक ना? क्या करूँ यहाँ पे? सपोज मुझे करना है info@hsrsolutions.co.in पे मेल, तो ये ऐसा ही रखना है, राइट? यस सर। ऐसा ही रखना है। यस सर। ये तो गाली दे दिया यार। किसी और के पास सॉल्यूशन है? गूगल मत करना। देखो Sir, यहाँ type पे link. करना होता है मेल टू, ठीक है? क्या यूज करना है टर्म? मेल टू। इससे ये समझ में आएगा ब्राउजर को कि आप चाहते हो कि ये जो मेल है ना वो टू में जाकर के सेट हो। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा मुझसे कि किस एप्लीकेशन से मैं ओपन करना चाहता हूँ। सपोज करो मैं आउटलुक में जाता हूँ और इस पर ऑलवेज कर देता हूँ, तो देखो ये क्या करेगा। देखना ये वाला जो ईमेल है ना वो टू में जाकर के बाय डिफॉल्ट फील्ड रहेगा, है या नहीं है? Yes, sir. यस सर। तो कैसे ये काम करेगा, समझ में आया? तो ये सब मैजिक नहीं है कुछ भी जो आप वेबसाइट के ऊपर देखते हो, तो आप भी क्रिएट कर सकते हो। बस सिंपल सा फंडा ये है ना कि हम लोग बेसिक्स को ना भूल जाते हैं, ठीक है? और इसी के कारण हम क्रिएट नहीं कर पाते। और बहुत सारा ऐसा वेबसाइट मैंने देखा है जहाँ पे मेल क्लिकेबल नहीं होता है। सो व्हाट द सेंस क्या है उस चीज का? मैं क्या कॉपी करूंगा फिर मेल करूंगा उसे? सोच करके देखो कि आपका कोई वेबसाइट चल रहा है आपके बिजनेस का और आपको कोई मेल करना चाहता तो उसको कॉपी करना पड़े, हो सकता है वो आलस से मेल ना करे। आप ही नहीं करते होगे, किए हो क्या किसी को कॉपी करके स्पेशली उसको मेल करना, अनटिल और अनलेस आपकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट ना हो? No, sir. नहीं किए हो? उसी तरीके से सपोज करो कॉलिंग नंबर आपने अपने बिजनेस का डाला है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि जब इस पर कोई क्लिक करे तो ये कॉल वाले एप्लीकेशन में ओपन हो जाए, तो क्या करना होगा? तो आपको करना होगा यूज टेल कोलोन +919102538091। अब जब भी इस पे क्लिक होगा ये डायल हो जाएगा नंबर ऑटोमेटिकली। अगर मैं वो पिक एन ऐप कर देता हूं और मैं सपोज करो स्काइप पे करता हूं जस्ट वंस, तो देखो स्काइप पे ये जो है डायल पैड में नंबर आ गया, देख लो मैं दिखा देता हूँ, आ गया नंबर, राइट? आपको लगा हो कि मैंने टाइप कर दिया तो मैं यहीं पे ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो पिक एन ऐप, स्काइप चूज कर रहा, जस्ट वंस, देखो ये आ गया। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। नो डाउट सर। ऑल राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो चीज़ है हमारा उस पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें कंप्लीट करना और वो है हमारा इमेज, ठीक है ना? कि इमेज कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा एक चीज़ और,
लिंक में ना एक चीज और सेट होता है, वो है टाइटल। मतलब कि कोई जब आपके लिंक पे हॉवर करेगा ना तो उसको पता चलेगा कि लाइक क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं टाइटल कॉलिंग नंबर, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं आपको इसका चमत्कार। चमत्कार ये है, अच्छा सॉरी, दिख रहा नीचे टूल टिप पे? यस सर दिख रहा है, कॉलिंग नंबर। यस सर। सही है या नहीं है? यस सर। सही है सर। अब आगे बढ़ते हैं इमेजेस की तरफ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, लिंक में ना अलग अलग कलर से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि वो लिंक का क्या स्टेटस है। लिंक जब तक क्लिक नहीं हुआ होगा उसका कलर ब्लू रहेगा। लिंक जब एक बार क्लिक कर लोगे, मतलब जब आप विजिट कर चुके हो तो उसका कलर अलग होता है। जब आप हॉवर कर रहे होते हो तो कलर आप अलग सेट कर सकते हो, ठीक है। जब उसमें एग्जैक्ट क्लिक हो रहा है उस वक्त का कलर अलग कर सकते हो। तो ये 4 कलर आप सेट कर सकते हो। जैसे देखो ये ब्लू कलर है, एक बार विजिट हो जाए क्लिक कर रहा हूं उस वक्त रेड हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। राइट। और गूगल वाला लिंक मैंने विजिट करके रखा है तो ये आपका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये 4 तरीके का चीज आपको दिखता है। एक चीज और, बुकमार्क में आपने देखा होगा कि बुकमार्क करते हो आप लिंक को तो वहां पे सेट हो जाता है, होता है सेट? यस होता है सर। नहीं होता ये तो बताओ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यस कि सर। आपको क्रिएट करना है बुकमार्क। तो देखो क्या करोगे, क्लिक करोगे, डन करोगे, फिर बुकमार्क ऐड हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पे वही आता है जो पेज का टाइटल रहेगा, ठीक, ठीक है ना। और HTML के अंदर बुकमार्क करना है तो आप आईडी का एट्रीब्यूट के थ्रू करते हो। कैसे करते हैं, जो जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि कैसे आप सेम पेज के अंदर दूसरे सेगमेंट को बुकमार्क कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। तो ये है आपका टोटल अबाउट लिंक्स, ठीक है। आज इमेजेस तक कवर करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट में हम लोग आगे चीजों पे मूव करेंगे। अब आती बारी इमेज को ऐड करने का। तो देखो इमेज में ना ये एम्प्टी टैग है, पहली चीज तो याद है ये रखना। और एम्प्टी टैग किसको बोलते हैं? जिसका क्लोजिंग नहीं होता है, राइट। तो IMG टैग का 2 एट्रीब्यूट कंपलसरी है, कुछ डालो या ना डालो ये 2 तो आपको पक्का डालना है, ठीक है। पहला क्या है, सोर्स। सोर्स में क्या डाल सकते हो, तो रिलेटिव यूआरएल एज वेल एज एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। रिलेटिव यूआरएल आपके जो जहां पे फाइल प्रेजेंट होगा आपके सर्वर पे या लोकली उसके रेफरेंस में, ठीक है ना। अगर आप लोकली वेबसाइट चला रहे हो तो आपके लोकल स्टोरेज के रेफरेंस में, और अगर आपका कोड सर्वर पे है तो सर्वर पे जहां पे कोड प्रेजेंट है उसके रेफरेंस में आप बताओगे यूआरएल को, तो वो होगा रिलेटिव यूआरएल। अब आती बारी एब्सोल्यूट यूआरएल का। तो एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया डोमेन नेम के साथ, जैसे google.com ये डोमेन नेम के साथ है, ठीक है ना। तो वो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट यूआरएल। जैसे अभी दोनों यूआरएल के साथ इमेज ऐड करके मैं दिखाता हूँ। पहले तो एक इमेज चाहिए होगा, सो लेट्स डाउनलोड दिस इमेज। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, एंड कमिंग टू चलो एक वेब यहाँ पे डाल दिया। अब अगर मैं ये डालता हूँ इस फाइल के रेफरेंस में, ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके पैरेलल में। और अगर पैरेलल में प्रेजेंट है तो आप स्लैश डाल करके भी डाल सकते हो या फिर डायरेक्टली आप इसका ऐड कर सकते हो। और देखोगे तो ये इमेज जो है वो आपका लोड हो गया होगा। लोड हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? हो गया सर। हो गया, ठीक है। और अगर नहीं होता तो अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो काम में आता है। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं कि आइंस्टाइन क्योट, ठीक है। और मैं यहाँ पे गलती से कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ। तो देखो अगर ये लोड नहीं हुआ इमेज तो क्या आया, जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में डाला था वो, ताकि सामने यूजर को पता चल सके कि यहाँ पे क्या लोड होने वाला था और गलती से नहीं लोड हुआ। किसी भी कारण से हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, फाइल में कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और 2 और एट्रीब्यूट इसमें होता है और वो है विड्थ और हाइट। जैसे विड्थ मैंने सेट किया तब देखो 100 पिक्सल पे आ जाएगा ये। हाइट में सेट कर दूंगा
तो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। मैं 300 कर दिया, देखो स्ट्रेच हो गया। तो आप इस तरीके से विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो। इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। और इसी की जगह पे रिलेटिव यूआरएल भी पास कर सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करना, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे चिपका देना, और ये हो गया आपका रिलेटिव यूआरएल, सॉरी एब्सोल्यूट यूआरएल। और शुरू में जो यूज किया वो था रिलेटिव यूआरएल। तो ये है आपका इमेजेस के बारे में। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। इमेज यूज कर पाओगे या नहीं यूज कर पाओगे? Yes, sir. ठीक है, सारे एट्रीब्यूट क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट है हमारा वो लाइक सपोज करो ये अदर फोल्डर में होता, तो फोल्डर में होता तो कैसे रेफरेंस देते जो बताते हैं। इमेजेस जो है ये होता इमेजेस के अंदर IMG फोल्डर और वहां पे प्रेजेंट होता, तो कैसे कनेक्ट करते हैं? तो देखो कैसे कनेक्ट करते हैं जो बताते हैं। जब आपको जिस फोल्डर में हो वहां से बाहर निकलना होता है ना रिलेटिव में, तो आप यूज करते हो डबल डॉट फिर स्लैश। तो आप उस पर जिस जगह पे हो उससे एक फोल्डर बाहर आप निकल करके आ पाते हो। ठीक है, तो वैसे आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है ना, फाइल रेफरेंस का वही रूल है। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। सपोज करो जहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ से देखो तो इसका जो फोल्डर है जहाँ पे प्रेजेंट है वो कहाँ पे है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने के कारण मैं यूज करूंगा डॉट स्लैश, और उसके बाद देखो आ गया रेफरेंस इमेजेस का IMG। फिर ये अगर सपोज करो index.html अंदर फोल्डर में होता, इमेज बाहर होता, बाहर निकालना होता तो डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट स्लैश, तो दो फोल्डर बाहर में आता और पेरेंट फोल्डर के फिर प्रेजेंस में इक्वल होता, फिर वहां से मैं रेफरेंस दे सकता था। तो इस तरीके से आप रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेटिव यूआरएल ऐड करने का तरीका है। ठीक है ना, और ये काफी सही है। लाइक रिलेटिव यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल अगर आप समझ पाते हो ना तो इजीली आप चीजों को ऐड कर पाते हो। इमेज के लिए मोस्टली यही चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका कि लाइक ओके, और क्या आपको बता सकते हैं? बैकग्राउंड इमेज वो लाइक CSS में आपको बताएंगे। फिर आता है पिक्चर एलिमेंट। देखो इमेज ऐड करने का ना एक और तरीका होता है, वो होता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट में क्या होता है कि आप मल्टीपल इमेज सोर्स एक साथ दे सकते हो, और वहां पे ना अलग अलग लाइक साइज होने पे वहां पे अलग अलग तरीके का आप इमेज दिखा सकते हो। जैसे होता है ना कि आपका साइज चेंज हो रहा है डिवाइस का, तो जैसे जैसे डिवाइस चेंज हो रहा है आप उस तरफ पे अलग अलग साइज का इमेज दिखाना चाहते हो, तो आप वो चीज कर सकते हो पिक्चर के हेल्प से। और कैसे करते वो वेबसाइट जब क्रिएट करेंगे तब हम लोग समझेंगे। वहां पे दो चीजें यूज होता है, पिक्चर सोर्स और नॉर्मल IMG। तो नॉर्मल जब बिट पे आ जाएगा तो IMG वाला लोड हो जाता है, और बाकी जो सोर्स में आप मिनिमम बिट करके डिफाइन करोगे वो सारा उस बिट्स के अकॉर्डिंगली लोड होगा। ठीक है, और पिक्चर एलिमेंट हम तब यूज करते हैं ना जब हमें ध्यान में रखना होता है कि ज्यादा बैंडविड्थ वगैरह उठे नहीं तो। ठीक है ना, तो यही चीज है। अब नेक्स्ट है जो हमें समझना वो है टेबल्स के बारे में, कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग टेबल की तरफ। No, sir. नहीं है, ऑल राइट, ओके गाइज, सो लेट्स मूव फर्दर और टेबल के बारे में समझते हैं कि टेबल यूज कैसे होता है। देखो टेबल में क्या क्या होता है पहले ये बताओ। सीरियल नंबर, रोज कॉलम। रो होता है, कॉलम होता है। हेडर हो सकता है, फुटर हो सकता है, राइट? यस सर। चल, तो टेबल क्रिएट करने के लिए ना आपको दो मेन जो प्रॉपर्टी वो है टेबल रो। हेडिंग क्रिएट करना तो टेबल हेडिंग, और अगर नॉर्मल कॉलम क्रिएट करना तो टेबल डेटा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम में अगर मैं वैल्यू डालना चाहूँ
तो लाइक मैं डाल सकता हूँ अनुज, यहाँ पे मैं डाल दिया और देखोगे तो टेबल में कुछ इस तरीके से वैल्यू क्रिएट हो गया, राइट। बट बोलोगे तो टेबल जैसा दिख नहीं रहा, दिख रहा क्या टेबल के जैसा? नो सर। No, sir. लेकिन अब दिख रहा होगा, दिख रहा, Yes, sir. राइट। तो आप इस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो टेबल रो का काम है रो क्रिएट करना, टेबल हेडिंग का काम है हेडिंग क्रिएट करना, और हेडिंग ना थोड़ा सा बोल्ड रहेगा अदर के कंपैरिजन में, ठीक है। ये तो हुआ कि लाइक हॉरिजॉन्टली मुझे क्रिएट करना था। तो अगर आपको कोई बोले कि ऊपर सारे कॉलम नेम्स रहेंगे और नीचे सारे डिटेल्स रहेंगे तो कैसे क्रिएट करोगे? तो आप क्रिएट करोगे कुछ इस तरीके से, देखो टेबल, टेबल रो और टेबल का हेडिंग जितना भी होगा आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, जैसे सीरियल नंबर, ठीक है। फिर आपको कोई बोला कि एक और कॉलम चाहिए स्टूडेंट नेम का, फिर एक कॉलम चाहिए स्टूडेंट ईमेल का, या फिर डायरेक्टली ईमेल लिखो। इसमें डेटा रखेंगे कैसे? तो डेटा कैसे रखेंगे? डेटा रखेंगे इस तरीके से, टेबल रो, टेबल डेटा, सीरियल नंबर 1, जैसे जैसे कॉलम है ना वैसे वैसे कॉलम का डेटा डालते जाओ। टेबल डेटा में अनुज, ईमेल एड्रेस सपोज करो मैंने डाला लाइक anuj@gmail.com। देखो तो क्या आप टेबल क्रिएट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे। Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि टेबल का बॉर्डर मुझे कोलैब फॉर्मेट में चाहिए, ये लाइक नहीं दिख रहा कि अजीब लग रहा है? तो आप इसका स्टाइलिंग कर सकते हो और स्टाइलिंग के हेल्प से आप चीज़ों को स्टाइल कर सकते हो। जब हम स्टाइलिंग सीखेंगे तो हम बॉर्डर को कोलैप्स करना सीखेंगे। जैसे वैसे मैं अभी फिलहाल के लिए इसका बता देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। तो बॉर्डर कोलैप्स करने के लिए क्या करना होता है कि हमें टेबल के ऊपर जो भी बॉर्डर है सबका स्टाइलिंग करना होगा। तो स्टाइल यहाँ पे कर दोगे बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स, तो देखो सारा कोलैप्स हो गया, राइट। सेपरेट रखते तो जैसे ऊपर वाला टेबल में दिख रहा वैसे ही आपको सेपरेट दिखता। अब आती बारी टेबल का साइज का, कि मेरा मन है कि टेबल का पहला कॉलम छोटा हो उससे बड़ा, फिर नेक्स्ट हो नेक्स्ट हो नेक्स्ट हो, उस तरीके से। तो जैसे ही आप बिड्थ सेट करोगे ना 100%, टेबल का बिड्थ क्या सेट करोगे 100%, तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम को जो डेटा प्रेजेंट है ना उसके अंदर उसके बेसिस पे बिड्थ प्रोवाइड कर देगा, ठीक। देखो ऑटोमेटिकली बिड्थ प्रोवाइड किया या नहीं किया। और अगर आप कस्टम प्रोवाइड करना चाहते हो तो हर टेबल कॉलम में जाकर के आप इंडिविजुअली बिड्थ प्रोवाइड कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है ना। यस सर। अगर आपको Yes, sir. रो का हाइट सेट करना हो, आपका मन है कि लाइक जो हेडिंग वाला रो है उसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा ज्यादा हाइट हो सकता है ना आपके मन में मुझे इसका हाइट ज्यादा चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे स्टाइल में आना और इसको बोलना भाई साहब मेरे को हाइट सेट करना है, और हाइट बोल देना इसको सेट करने के लिए 70 पिक्सल। तो ये हाइट को 70 पिक्सल सेट कर देगा। किया या नहीं किया? यस सर। तो यही सब चीज ना आप वेबसाइट के ऊपर देखते हो। अब जो है आप क्रिएट कर सकते हो। अब आती बारी टेबल का हेडर्स का। हेडर्स का काम क्या होता है वो आप समझना। देखो टेबल्स के अंदर आपको लाइक हो सकता है कि कुछ हेडर्स प्रोवाइड करना पड़ सके, जैसे कि लाइक हाँ हेडर तो दे ही रहे। देखो टीएच जो है ना वो टेबल हेडर सी तो है कि लाइक आप इसको चाहते हो सेंटर अलाइन करना, लेफ्ट अलाइन रखना, जैसे रखना हो आप उसके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। और ये चीज जब हम लोग सीएसएस करेंगे ना टेक्स्ट अलाइन का उस वक्त आपको एग्जांपल भी दिखाएंगे। अब होता है कि मल्टीपल कॉलम्स के लिए आपको एक ही हेडर चाहिए, हो सकता है नहीं हो सकता। मान लो मैं बोलूं कि ये जो सेगमेंट है ना इसका एक पर्टिकुलर हेडिंग दे दो, कॉमन हेडिंग, और वो कॉमन हेडिंग क्या देना है वो बता देता हूँ। और वो मैं बोल रहा हूँ कि इसका कॉमन हेडिंग दोगे स्टूडेंट डिटेल्स करके, राइट। तो ये तो कॉल एक ही कॉलम में आया ना,
और मैं क्या बोल रहा था, कॉमन हेडर देना। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कोल स्पैन, और कोल स्पैन कितना कॉलम है, 3, तो मैं 3 कर दूंगा, तो देखो ये 3 के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर हर रो वाइज में अगर आप टाइम सपोज करो दे रहे हो, मंडे ट्यूजडे करके टाइम टेबल बना रहे हो, तो उस सेगमेंट में क्या कर सकते हो, कोल स्पैन की जगह पे वो हो जाएगा रो स्पैन। ठीक है, मल्टीपल रोज में आप एक ही कॉलम, एक ही रो को दिखाना चाहते हो मल्टीपल रो के साथ, तो आप यूज कर सकते हो क्या, रो स्पैन। और रो स्पैन में जितना वैल्यू पास करोगे उतना रो को मर्ज करके वो सिंगल कर देगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? पैडिंग और स्पेसिंग वगैरह भी आप इजिली मार्जिन और पैडिंग के हेल्प से कर सकते हो। ये सब सीएसएस में आपको इजिली समझ में आएगा। अभी फिलहाल सीएसएस इंट्रोड्यूस नहीं किया हूं, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, रो स्पैन का जिक्र करा हमने, कोल स्पैन का करा। अब आती बारी कॉलम ग्रुप बनाने का। हो सकता है कि आपको ग्रुप करना पड़े कॉलम को, तो कॉलम ग्रुप बनाने के लिए आप कोल ग्रुप करके आप ग्रुप बना सकते हो। ठीक है ना, और जितना स्पैन का आप चाहो उतना स्पैन का कॉलम ग्रुप रेडी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि ये दोनों कॉलम का कॉलम ग्रुप बनाऊं मैं, तो कॉलम ग्रुप बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि आपको बताया कि आप कोल ग्रुप करके आपको प्रॉपर्टी पास करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक टेबल क्रिएट कर दे रहा हूं और इसमें स्टाइल कर दे रहा हूं बॉर्डर कोलैप्स, और साथ ही में सेट कर रहा मैं कि बॉर्डर जो है इसका होना चाहिए। ठीक है, अब जो है मैं इसका ग्रुप बनाऊंगा, इसके अंदर कैसे बनाऊंगा वो आप देखना। मैं चाहता हूं कॉलम ग्रुप बनाना, वो भी 2 कॉलम्स का। ठीक है, 2 कॉलम्स का मैं कॉलम ग्रुप बनाना चाहता हूं, और जैसे वीकेंड को हाईलाइट करना है मुझे, ठीक ना, तो उसके लिए मैं कॉलम ग्रुप बना सकता हूँ, और यहाँ पे पास करना होगा कितने कॉलम्स का बनाना है। तो मैं जैसे यहाँ पे दे रहा हूँ कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जो ये ग्रुप होने वाला है स्पैन कितना होगा, तो स्पैन मैं चाहता हूँ 2 का, और स्टाइल जो है वो बैकग्राउंड कलर जो ग्रीन मैं सेट करना चाहता हूँ। ठीक ना, अब मैं आगे नीचे टेबल क्रिएट करूँगा। जैसे टेबल रो बनाया, टेबल रो में मैंने टेबल हेडिंग बनाया सैटरडे, 7 दिन का मैं बना दे रहा हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। और अगर आप नोटिस करो तो देखो 2 कॉलम का क्या है, कॉलम ग्रुप बन गया या नहीं बना, दिख रहा नीचे या नहीं दिख रहा, दिख रहा है कुछ सर। तो बोलो। राइट, तो आप इस तरीके से कॉलम ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, यस सर। यहाँ तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और समझेंगे हम लोग लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट कितने तरीके का हो सकता है ये बताओ। 2 तरह का। 2 तरीके का, कौन कौन सा होगा? ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड एंड लिस्ट, और दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। राइट, और इसके लिए जो टैग यूज होगा वो यूज होगा आपका OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट और UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। नो यहाँ सर। पे लिख दो लिस्ट आइटम 1, और ये देखना 1 2 से स्टार्ट होगा। ठीक ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्या ही फायदा टाइप कर करके। राइट, मैं 5 आइटम्स दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं MCQ के, वो इसी तरीके से तो 5 मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं सर या यस नहीं सर। मिलते, कुछ तो बोलो। मिलते हैं सर। अनऑर्डर्ड लिस्ट देखो कैसा दिखेगा, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। राइट, अब मेरा मर्जी है कि मैं चाहता हूं कि जो लिस्ट है ना, स्टार्ट हो ऑर्डर्ड लिस्ट वाला रोमन से। ठीक है, तो टाइप करके एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट आप सेट कर सकते हो यहाँ पे, और जो भी टाइप है, कितना टाइप है मैं बता देता हूँ। इसमें टोटल 5 टाइप है।
कितना टाइप है? 5। 1 डालोगे नॉर्मल 1 2 3 मिलेगा, रोमन के लिए स्मॉल आई डालोगे स्मॉल रोमन मिल जाएगा, ठीक है। कैपिटल आई डालोगे कैपिटल रोमन मिल जाएगा, कैपिटल ए डालोगे कैपिटल एबीसीडी मिल जाएगा, स्मॉल ए डालोगे स्मॉल एबीसीडी मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। नो सर। और ये है आपका टोटल सेगमेंट जो आप यूज कर सकते हो लिस्ट में, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका मन है कि मैं ना ऑर्डर्ड लिस्ट में मैं चाहता हूं कि स्टार्ट जो नंबर हो ना वो एम से स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा MNOP करके रहता है और लाइक ऑप्शंस। कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे पास कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे पास करा M, ठीक है। और अच्छा सॉरी, ये 1 2 3 वाला में काम करेगा। स्टार्ट टाइप 1 कर दिया मैंने और मैंने बोला इसको 50 से स्टार्ट करिए, तो देखो 50 से स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप इस तरीके से काउंटिंग को मैनेज कर सकते हो। आप चाहो तो लिस्ट के अंदर भी लिस्ट डाल सकते हो। अब जैसे मेरा मन है कि मैं लिस्ट आइटम 2 के अंदर वापिस से ऑर्डर लिस्ट शुरू करूं, ठीक है, तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तो चिपका दिए, राइट। और मैं चाहता हूं इसका टाइप जो है वो रोमन में हो, कर दिया। और नेस्टेड जाना है, चलते हैं। मुझे अब चाहिए स्मॉल एबीसीडी, लो मिल गया। यस सर। तो नेस्टेड लूप भी सॉरी नेस्टेड लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो भाई साहब आपको नीचे वाले में किसने रोका, ये बताओ। जब आप यहाँ पे दमखम दिखा सकते हो तो क्या नीचे नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हो डेफिनेटली। तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना और इसको पेस्ट करना नीचे वाले में, राइट। अब यहाँ पे OL जितना है इसको UL कर लो ना, और टाइप इसका बदलेगा। और टाइप इसमें कुछ और होते हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या टाइप अवेलेबल होता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो टाइप अवेलेबल है ना अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ये आपका अवेलेबल है अप्रोक्सीमेटली 4, ठीक है ना। एक तो नन, जिसमें कि कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे टाइप नन, तो देखो गायब हो जाएगा। हो गया गायब, जादू नहीं। अब आपका मर्जी है। तो 3 और टाइप क्या क्या है? तो टाइप पहला है जो आपको दिख रहा है वो है सर्कल, सॉरी ये आपको दिख रहा है बुलेट लिस्ट में। अब डिस्क कर लो, डिस्क में क्या होगा जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। फिर आप हो जाएगा आपका सर्कल, सर्कल में गोल गोल आएगा और लाइक वो फिल्ड नहीं रहेगा। फिर स्क्वायर आपको इस साइड दिख ही रहा है। तो 3 क्या क्या, डिस्क सर्कल स्क्वायर। डिस्क में क्या होगा फुल्ली डॉट, सर्कल में आउटलाइन डॉट, स्क्वायर में स्क्वायर, नन में गायब। तो ये आपका है टोटल अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत कुछ भी परेशानी तो बताओ। नो सर। अब हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया। अब जो है वो लेआउट्स पे सीखना है, तो कल जो है हम लोग लेआउट्स वाले सेगमेंट में इंटर करेंगे, ठीक है। और परसों हम लोग इनपुट फील्ड कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हमारा HTML का सेगमेंट जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 वीक, ठीक है। कुछ ज्यादा फास्ट पढ़ा दिया नहीं? सही है सर। कोई नहीं, वीडियो लाइव जाएगा तो आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। और आप लोग का कुछ भी फीडबैक हो ना तो आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो, आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, लाइक कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर आप वहाँ पे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और आप लोग को बताना था, आपके जूनियर्स के लिए ना जहाँ भी आप लाइक जिस भी कॉलेज में आप हो उनके लिए हम लोग ना एक नया कोर्स लेकर के आए हैं, और वो है लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का। वो आप लोग भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप उनको शेयर कर देना अपने जूनियर्स के साथ। हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा कि लाइक स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन चले जाएंगे। और आप लोग भी चाहो तो देख सकते हो इस ट्रेनिंग के बारे में। जब ट्रेनिंग सेगमेंट में इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके डिटेल्स। इसका जो फी है ना वो 449 है, अफोर्डेबल है, लाइक ज़्यादा नहीं है। आई होप सो। ज़्यादा है क्या?
आपके जूनियर्स को ज़्यादा लगेगा क्या ये चीज़? सही है सर। लाइक हाँ, sir. वेबसाइट मेरा इंटरनेट स्पीड स्लो हो गया, जस्ट बारिश के कारण यहाँ बिगड़ रहा है काफ़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है ना, 449 में है और ये 45 लाइक 60 डेज के आसपास का सेशन होगा टोटल। ठीक है, और उसमें जो है लाइक ये काफ़ी स्लो क्यों है इंटरनेट स्पीड? लेट मी रिजॉल्व दिस फर्स्ट। कौन सा लैंग्वेज में डीएसए है सर? पाइथन और जावा दोनों में है। ठीक है, ओके। इसमें पाइथन और जावा दोनों कवर किया जाएगा। ठीक है ना, और ये सेशन जो है वो रात में मोस्टली होगा क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, और इसलिए ये सेशन 7:30 to 8:30 प्लान किया गया, बट ये चेंज हो सकता है और थोड़ा लेट नाइट शिफ्ट हो सकता है बेस्ड ऑन लाइक स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। और इसका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगा 15 जुलाई से और एंड होगा September 13 को। ठीक है ना, और ये वीकडे क्लासेज होगा मंडे टू फ्राइडे ओनली। ठीक है, 9 वीक्स का टोटल है, सो टोटल 45 सेशंस होंगे 45 डेज का। और इसमें जो सिलेबस कवर होगा ना वो ये सारा इंट्रोडक्शन टू जावा एंड पाइथन फर्स्ट वीक में, दूसरे वीक में डेटा स्ट्रक्चर, अरेज और लिंक लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर स्टैक एंड क्यू है, फिर ट्रीज है, ग्राफ्स है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, फिर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, हीप और हैश टेबल्स पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वीक पूरा करेंगे। ठीक है ना, सो ये ओवरऑल प्लान रहने वाला है। और कल से जो है हम लोग एक 60 डे चैलेंज करके लेकर के आए थे आपके लिए, तो वो आप लोग का बीच में एग्जाम्स था तो उसके लिए होल्ड पे गया था, और अब से वो वापस से रिज्यूम होगा। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे आप देख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है ना, तो आप चैनल पे जब हमारा विजिट करो तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको 60 डेज चैलेंज करके। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना चैनल, यहीं पे आपको सारा वीडियोज अपलोड होता है। ठीक है ना, तो जब आप इंटर करोगे तो लाइक आपको मिल जाएगा इसके अंदर सारा कुछ। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट सेगमेंट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 60 डे प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज करके। आपने अभी तक विजिट नहीं करा होगा एक भी क्वेश्चन, क्योंकि आपका उस टाइम एग्जाम चल रहा था, तो आप ये पहले 15 क्वेश्चन 16 दिन का अपलोड हुआ होगा टोटल। यस, 16 ये क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेना एक बार। आप लोग का प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, तो ऑलमोस्ट जो इसमें क्वेश्चन है ना वो लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, सेल्स फोर्स, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने पूछा, वो सारे क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार देख लेना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, फ्री टाइम मिले तो इसको कंप्लीट कर लेना, और कल से फिर से वापस से डेली बेसिस पे चैलेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। कम्युनिटी लिंक लाइक आप लोगों में से मोस्टली ज्वाइन करा हुआ है, और जो नहीं ज्वाइन किए हो आप लाइक कम्युनिटी लिंक हमारा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, वो वेबसाइट के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा HSR कम्युनिटी करके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आप टेलीग्राम कम्युनिटी पे लेकर के जाएगा ये। ठीक है, लेकिन आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइक व्हाट्सएप वाले कम्युनिटी के लिए आप मैं डाल दूंगा ग्रुप में लिंक, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमारा एक्टिव है, मैं यहाँ पे अपडेट करवा दूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक में। सो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है ना, आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना, अपने जूनियर्स को शेयर कर देना, मैं ग्रुप में इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज एट 7:30। सर थक नहीं गया ना सर? हाँ बोलो सर, विक्रम। रिएक्ट नेटिव की क्लास होगी इस वीक या नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने नहीं, वाली? नेक्स्ट वीक से वो है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। आप लोग थके नहीं हो ना? 7:30 में ज्वाइन करोगे ना, या थक गए हो आज के लिए? आई होप नहीं थके होगे आप लोग। चलेगा सर 7:30। Okay. All right, guys. Thank you. Thank you for joining. See you guys in the next session.